आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 24 जन 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दर है, लेटर टेंजेंट टू द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू अपने 24x है। मीट द कर्व वाई एक्स वाई इक्वल टू अपने 2 के बराबर है। एट द पॉइंट ए बी ए एंड बी देन द मिड पॉइंट ऑफ सच लाइन्स सेगमेंट ए बी लाइज ऑन द पैराबोला विद, सीधी सी बात है अपने से मिड पॉइंट का अपने लोकस निकालना है। चलो अपने जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उस पॉइंट का नाम हम पी मानते हैं। पी अपने पास नहीं यहाँ से, क्योंकि अपने के पास ए और बी तो दे रखा है, हाँ पी ही मान लेते हैं। जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको अपने पास क्या मान लेते हैं, पी, जिसको हम एच कॉमा के मान लिए। ठीक है, ये जो पी पॉइंट है वो अपने के पास इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, उसका अपने के पास क्या है बेटा, सीधी सी बात है अपने के पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो एक्स वाई इक्वल टू 2, इसके लिए आपने के पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखो। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आपने के पास किसके बराबर होता है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होता है T1 इक्वल टू आपने के पास S1 के बराबर, यस और नो। T1 इक्वल टू S1 के बराबर, तो बताओ तो ये किस तरह हो जाएंगे, एच वाई और प्लस टाइम्स के एक्स और अपॉन में 2 के बराबर, और इक्वल टू अपने के पास किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास एक्स वाई और माइनस टाइम्स 2 के बराबर, यस और नो। एक्स वाई नहीं बल्कि अपने के पास एच वाई और माइनस टाइम्स 2 के बराबर है। थोड़ा सा अपने के पास ध्यान दीजिएगा, T1 अच्छा माइनस टाइम्स 2 भी होगा, थोड़ा सा अपने के पास करेक्शन यहाँ पर। और ये आ गया माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया इनके पास एच और के, एच वाई नहीं बल्कि अपने के पास एच और के, और इंटू अपने के पास किस बराबर हो जाएंगे, तो एच इंटू के और माइनस टाइम्स 2 के बराबर। ये हमारे पास क्या हो गया, T1 इक्वल टू इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है और कुछ नहीं है। तो ये -2 से -2 गया, तो यहाँ से बताओ तो ये आ गया अपने पास, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ गया अपने पास एच, ये आ गया के एक्स के बराबर, के एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स एच वाई के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 2h के बराबर। ये हमारे पास इक्वेशंस ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया, यस और नो। ठीक है, थोड़ा सा अपने पास इसको सबको एक ही तरफ भेज देते हैं, माइनस टाइम्स 2h के बराबर, माइनस टाइम्स किसके बराबर, तो माइनस टाइम्स 2h और के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये आ गया किसका इक्वेशन, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट सीधी सी बात है, ये अपने पास इक्वेशंस ऑफ ए बी आ गया, इक्वेशंस ऑफ ए बी आ गया। जब इक्वेशंस ऑफ ए बी आ गया, अब अपने पास ए बी जो इक्वेशन है इसका अपने पास टेंजेंट का इक्वेशन है। किस पॉइंट पे, तो अपने पास किसी भी पॉइंट पे, तो चलो टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो वाई स्क्वायर और इक्वल टू अपने पास 24 एक्स के बराबर दे रखा है। ठीक है, पी पॉइंट का अपने पास कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ए टी स्क्वायर, तो ए हमारे पास किसके बराबर है, 6 के बराबर, तो 6t स्क्वायर और कॉमा अपने पास बराबर 12t के बराबर। इस पॉइंट पे अपने पास किसका इक्वेशन लिखो, तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखो। तो टेंजेंट एट पी बताओ, टेंजेंट एट पी, टेंजेंट एट पी जो होगा वो अपने पास इक्वेशंस ऑफ, सॉरी टेंजेंट एट पी नहीं बल्कि अपने पास पी तो हम ले लिए है ना, तो टेंजेंट एट अपने के पास क्या बता दो, क्यू बता दो, टेंजेंट एट क्यू। तो बता दो टेंजेंट एट क्यू अपने के पास किस बराबर, क्योंकि पी तो हम इधर लिख लिए, तो टेंजेंट एट क्यू होगा वो इक्वेशंस ऑफ ए बी ही तो होगा, क्योंकि अपने के पास ए बी का अपने के पास क्या करा है, लेट टेंजेंट ऑफ कर्व, इस कर्व का अपने के पास टेंजेंट ही तो है ए बी का इक्वेशंस, हाँ या ना। जब अपने के पास ए बी का इक्वेशन लिखना है तो बता दो वाई स्क्वायर, ये आ गया अपने के पास, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगा दो क्योंकि इसको तो अपने के सेटिस्फाई ही कर रहा है ना, तो ये आ गया अपने के बराबर 12t इंटू वाई के बराबर इक्वल टू आ गया अपने का 24 इंटू एक्स और प्लस 6t स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। यहाँ से अपने के पास जो चीज़ें कट रहा है काटो ना फटाफट, तो 2 12 और ये 12, यानी आ गया अपने के बराबर टी वाई और इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो टी वाई और इक्वल टू आ गया अपने के पास एक्स और प्लस टाइम 6t स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। अगर तुम गौर से देखो तो ये दोनों सेम लाइन के इक्वेशन से, ये भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए बी आया है और ये भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए बी आया है। इस दोनों को क्या करो, कंपेयर कर लो। जैसे कंपेयर करेंगे तो कैसे कंपेयर करें, तो यहाँ से अपने के पास क्या कर सकते हैं, तो दोनों सेम लाइन का इक्वेशन है ना, तो हम वो क्लास 10th वाला अपने के पास कंसेप्ट लगा दे रहे हैं। यहाँ से अपने के पास थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं ना, एक्स और माइनस टाइम्स टी वाई, एक्स और माइनस टाइम्स टी वाई और प्लस टाइम्स 6t स्क्वायर और इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अब अपने के सही लिखे क्या, इसको अपने के यहाँ से हटाओ, अगले पेज पे ले चलते हैं। ठीक है, दो लाइन को अपने के कंपेयर करना ही है ना, तो एक तो हमारे पास कौन सा है बेटा, के एक्स और प्लस टाइम्स अपने के बताओ एच वाई, के एक्स और प्लस एच वाई और माइनस टाइम्स 2h के इक्वल टू 0 के बराबर। एक लाइन तो हमारे पास ये रहा। दूसरा लाइन हमारे पास कौन सा है, तो दूसरा लाइन अपने के पास लिखना, तो दूसरा लाइन हमारे पास आ गया x माइनस टाइम्स टी वाई, एक्स माइनस टाइम्स टी वाई और किसके बराबर, और प्लस 6t स्क्वायर के बराबर, 6t स्क्वायर और इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ठीक है, ये लाइन और इस लाइन को कंपेयर करो। ठीक है, जैसे कंपेयर कर सेम लाइन के इक्वेशन से, एक तो ये तरीका है कि अपने पास किसी एक का कोएफिशिएंट सेम बना दो और कंपेयर कर दो। दूसरा ये कि दोनों सेम लाइन के इक्वेशन है तो रेशियो बराबर होगा, तो चलो तो रेशियो अपने पास बराबर k अपॉन 1 इक्वल टू किस बराबर, h और अपॉन में माइनस टी के बराबर इक्वल टू अपने पास बराबर माइनस टाइम्स 2h के x, h x कहाँ से h के होगा ना बेटा,
ठीक है, एच के और अपॉन में किसके बराबर, तो 6t² के बराबर, यस और नो। थोड़ा सा अपने के पास इसको हटाओ और यहाँ से अपने के पास क्या करो, तो यहाँ से अपने के पास माइनस ये एच और के इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने के पास सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा अपने के पास। तो कैसे सॉल्व करें, एच और के में एक रिलेशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो के इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बेटा, -2h और के और डिवाइडेड बाई किसके बराबर, 6t² के बराबर। के से के गया तो यहाँ से आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 2h इक्वल टू आ गया अपने पास 6t² के बराबर, यानी h इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 3t² के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स 3t² के बराबर ये आ गया। दूसरे को कंपेयर करो, h अपॉन में माइनस टाइम्स t इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 2h के और डिवाइडेड बाई 6t² के बराबर। जैसे अपने पास कंपेयर करेंगे, जो जा रहा है उसको जाने दो, जाने वाले को रोक कौन सकता है। ये और ये गया, t से t गया, 2 तिया 6, ये गया माइनस से ये माइनस गया, तो यहाँ से अपने के पास क्या आ गया, k इक्वल टू अपने के बराबर जाएंगे 3t के बराबर। यस और नो, ये अपने सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर जाएगा, इससे थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखिएगा, पता चले कि पूरा को कैंसिल आउट कर दिए, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर जाएगा। तो ये आ गया अपने पास 3t के बराबर, k इक्वल टू इसके बराबर हो गया। तो यहाँ से अपने पास t बताओ, t इक्वल टू किस तरह जाएंगे, k/3 के बराबर, यस और नो। t यहाँ से आ गया अपने पास, t का वैल्यू क्या करो, यहाँ से उठाओ, इसमें चिपकाओ और यहाँ से अपने पास h बताओ, h इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 3 और ये आ गया k/3 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर, यानी h इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, माइनस टाइम्स 3 इंटू आ गया k² और अपॉन में 9 के बराबर है, यस और नो। तो यानी आ गया अपने के पास से 3h इक्वल टू आ गया अपने के पास माइनस, ये थोड़ा सा अपने के पास लिखिए दो ना यार, h इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, k² और अपॉन में 9 नहीं बल्कि अपने के पास 3 के बराबर माइनस टाइम्स, यहाँ से अपने के पास इसको इधर भेजो, तो ये आ गया अपने के पास k² और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, माइनस टाइम्स 3h के बराबर, h और k, तो यानी आ गया y² और इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, माइनस टाइम्स 3x के बराबर, यानी ये पैराबोला हमारे पास आया। ठीक है, अब अपने पास इस पैराबोला के लिए सब कुछ लिख लो। तो यहाँ से अपने पास डायरेक्ट्रिक्स लेटेस्ट रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स किसके बराबर होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3/4 के बराबर, यस सर, a इक्वल टू आ गया अपने पास 3/4 के बराबर। तो डायरेक्ट्रिक्स अपने के पास किस तरह हो जाएंगे, x इक्वल टू आ गया अपने पास 3/4 के -3/4 के बराबर हो जाएंगे, देख लो, नहीं ये 3/4 के बराबर ही होगा, यानी 4x इक्वल टू अपने पास 3, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया, यस और नो। तो 4x/3 देख लो, डायरेक्ट 4x इक्वल टू अपने के पास 3 ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो काफी ज्यादा सिंपल सवाल था, सिंपल नहीं कर सकते थे, थोड़ा सा घुमा दिया था और कुछ नहीं किया था। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का फॉर्मूला चाहे पैराबोला पर हो, सर्कल पर हो, इलिप्स पर हो या अपने के पास हाइपरबोला पर हो, सब में अपने के पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का फॉर्मूला T1 इक्वल टू अपने के पास क्या होता है बेटा, तो T1 इक्वल टू S1 होता है। ये अपने के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पिछले आपके पास 2024 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है इसी पर, बस ये फॉर्मूले पे, इधर तो अपने पास थोड़ा बहुत 3-5 तो क्या ही है और ऐसा क्वेश्चन आते हैं। तो ये थे हमारे पास जेईई के 24 जन 2023 के सिर्फ फर्स्ट का सवाल था, आसान तो नहीं कर सकते थे, मॉडरेट सवाल था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।